मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। जो मंगल करने वाले और अमंगल को दूर करने वाले हैं, वह दशरथ नंदन श्री राम हैं। वह हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। रामनवमी के पावन दिवस पर भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम लल्ला का अवतरण इस धराधाम पर हुआ था। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बचपन में देखी या सुनी हुई बातें हमारी स्मृति पर एक अमिट सी छाप छोड़ जाते हैं। रामनवमी के अवसर पर मुझे अपने बचपन में सुनी हुई राम कथा के कुछ रोचक से प्रसंग याद आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बाद मैंने राम कथा का कभी श्रवण नहीं किया हो, वो तो मैं हर वर्ष 2 बार तो करता ही हूं। परंतु बचपन में सुनी हुई कहानियां हमारी कल्पना शक्ति के कारण हमें ज्यादा प्रभावित करती है। उनमें से कुछ रोचक प्रसंग मैं आपको भी बताना चाहता हूं। पहला प्रसंग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म के कुछ समय पहले का है। उस समय धरती माता रावण के पापों से त्रस्त थी। तब उनकी पीड़ा हरने महाविष्णु ने श्री राम अवतार लेने का निश्चय किया। तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कहते हैं, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। श्री राम के जन्म समय अयोध्या वासियों को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके तपते हुए शरीर पर चंदन का लेप लगा दिया हो, जिसका तुलसीदास जी ने भी बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न धामा, पावन काल लोक विश्रामा। दूसरा प्रसंग तब का है जब श्री राम और उनके 3 भाइयों का नामकरण हुआ। यह कथा सुनते समय मेरी उम्र लगभग 5 या 6 साल की होगी और तब पहली बार मुझे राम शब्द का अर्थ समझ आया, जिसे तुलसीदास जी ने अपनी चौपाइयों में उन्होंने कहा है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रिलोक सुपासी। जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। अर्थात वो जो आनंद के सागर हैं और सुख के कारण हैं, जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उनका नाम राम है। वही सुख और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। सबसे पीड़ा देने वाला भी एक प्रसंग तब का था जब सत्य, त्याग, बलिदान और धर्म परायणता की प्रतिमूर्ति श्री राम को 14 वर्षों का वनवास जाने का आदेश उन्हें मिला। वह भावपूर्ण दृश्य आज भी सामने आता है, जब श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जी पूरी अयोध्या नगरी को रोता बिलखता छोड़कर वनवास को प्रस्थान करते हैं। परंतु ऐसा करके श्री राम ने अपने पिता को दिए हुए वचन का मान और रघुकुल की मर्यादा दोनों को अक्षुण्ण रखा और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए को यथार्थ कर दिया। मेरे बालक मन को सबसे ज्यादा प्रभावित हनुमान जी के प्रसंगों ने किया। उनको श्री राम जी का अनन्य भक्त माना जाता है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर ना तो राम है और ना ही रामायण। कहते हैं कि संसार चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना। संपूर्ण बालकांड हनुमान जी के शौर्य, बुद्धिमता, बल और भक्ति से परिपूर्ण वीर रस की गाथा है। हनुमान जी की बुद्धि, चातुर्य और अतुलित बल के विषय में हम सब जानते हैं, पर एक बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी को नवधा शक्ति की दीक्षा, जो कि भक्ति भाव की, जो लॉयल्टी की जो शिक्षा है, शिव जी के अनन्य भक्त नंदी जी से प्राप्त हुई थी और हनुमान जी दास भक्त शिरोमणि कहलाए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। मेरे पिताजी जो श्री राम जी के भक्त हैं, उन्होंने इस दोहे से प्रेरित होकर ही शायद मेरा नाम तनय रखा। पवन तनय का अर्थ पवन पुत्र होता है।
एक भक्ति भाव से भरा हुआ अनुपम प्रसंग तब का है जब रामेश्वर से लंका पर चढ़ाई करने के लिए राम सेतु बनाने का कार्य आरंभ हुआ। तब श्री राम जी के मन में अपने आराध्य भगवान शिव को उसी स्थान पर स्थापित करने का विचार आया। श्री राम जी के वचन सुनकर वनराज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर लेकर आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया गया। तब प्रभु श्री राम ने इस दिव्य शिवलिंग का नामकरण रामेश्वर के रूप में किया। जब हनुमान जी ने इस नाम का अर्थ पूछा तो भगवान राम ने इस नाम की व्याख्या में कहा, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, मतलब जो राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर है। बाद में जब राम सेतु बनने की कहानी भगवान शिव माता सती को सुनाने लगे तो बोले कि प्रभु श्री राम ने बड़ी चतुराई से रामेश्वरम नाम की व्याख्या ही बदल दी। माता सती ने पूछा, वो कैसे? तो देवादिदेव महादेव ने रामेश्वरम नाम की व्याख्या करते हुए उच्चारण में थोड़ा सा अंतर बताया। राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वर, यानी राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। अनादि काल से हमारे त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों एक दूसरे को अपना पूरक मानते हैं, पर हमने इन्हें भी अलग अलग पंथों और समुदाय में विभाजित कर दिया, जैसे कोई शैव तो कोई वैष्णव और न जाने क्या क्या। हम अपने आप को इस तरह बांटकर इन त्रिदेवों के साथ न्याय नहीं कर रहे। स्वयं श्री राम जी कहते हैं कि शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है वह नरकगामी, मूर्ख और अल्प बुद्धि है। हर वर्ष की तरह आप सभी भक्त इस वर्ष भी रुद्रलाइफ द्वारा आयोजित रामनवमी के पर्व में जुड़ सकते हैं। इस अनुष्ठान में अखंड रामायण पाठ का भव्य संगीतमय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। यह पाठ 6 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा 21 अप्रैल सुबह 11:30 बजे से अगले दिन सुबह तक बिना विश्राम के चलता रहेगा। हम सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि इस समारोह में संकल्प लेकर अवश्य जुड़ें। इस महामारी के काल में ऐसी पूजा का निजी आयोजन करना कई कारणों से लगभग असंभव है, इसलिए रुद्रलाइफ के इस आयोजन का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि रामायण पाठ को केवल सुनने से ही सारे दुख और कष्टों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हर पूजा में संकल्प लेना अनिवार्य होता है। संकल्प के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। पुराणों में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं कि जब ऋषि मुनियों ने राजाओं या अन्य यजमानों के नाम का संकल्प लेके पूजा करते थे और यजमान इससे लाभान्वित होते थे। यज्ञ मीमांसा में स्पष्ट रूप से ये निर्देश है कि कोई व्यक्ति अगर पूजा आदि करने में सक्षम नहीं है तो उनके नाम का संकल्प लेकर योग्य वैदिक पंडितों की सहायता से पूजा या हवन आदि पूर्ण कर्म निश्चित ही किए जा सकते हैं। इन विशेष पूजाओं के साथ अप्रैल महीने में होने वाले अन्य पूजाएं कुछ इस प्रकार हैं। 5 अप्रैल को शीतला अष्टमी पूजन का आयोजन है। इसे करने से कई प्रकार के रोग और कष्टों से मुक्ति मिलती है। 7 अप्रैल पाप मोचनी एकादशी का आयोजन है। इस दिन के व्रत और पूजन से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मन के दुख और क्लेश का अंत होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से धन धान्य में वृद्धि होती है। 10 अप्रैल को मासिक शिवरात्रि है। इस दिन शिव पूजन का विशेष आयोजन है। महादेव शिव की कृपा से भक्तों के सारे दुख और पीड़ाओं का शमन होता है और लंबी आयु के साथ अच्छे स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। 12 अप्रैल को लक्ष्मी नारायण पूजा का मुहूर्त है। इस पूजा से अष्टलक्ष्मी और नारायण की कृपा से समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति होती है।
विशेष रूप से 13 अप्रैल से 22 अप्रैल चैत्र नवरात्रि है। इसके उपलक्ष्य में नव दुर्गा का अनुष्ठान का आयोजन किया है। नवरात्रि के हर एक दिन देवी के 9 स्वरूपों के विशिष्ट पूजा का प्रबंध किया गया है। 9 चंडी फॉलोड बाय हवन, और नवमी तिथि को नव कन्या पूजन का भी आयोजन है। इसको करने से हमें भगवती देवी दुर्गा से शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। 24 अप्रैल को शनि प्रदोष पूजा का शुभ मुहूर्त है। शिव जी की आराधना से प्रदोष व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। शिव जी की आराधना में प्रदोष व्रत और पूजा का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत पूजा को संतान प्राप्ति में विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। 27 अप्रैल को हनुमान जयंती के पावन अवसर पर श्री हनुमान आराधना का विशेष आयोजन है। इस अनुष्ठान में शत हनुमान चालीसा का पाठ वैदिक ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा। तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में कहते हैं, जो शत बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। इसके साथ साथ विद्या बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरो कलेश विकार। इसका पाठ करने से शारीरिक और मानसिक शक्ति की प्राप्ति होती है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इस कोरोना काल में हनुमान चालीसा का पाठ समस्त मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। सुंदरकांड का पाठ कुंडली में उग्र ग्रहों को शांत करता है, रोग और कष्टों से मुक्ति दिलाता है, नई ऊर्जा का संचार करता है और सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। सभी भक्त इस विशेष आयोजन में संकल्प लेकर अपने आप को और सभी परिजनों को धन्य कर सकते हैं। 30 अप्रैल को संकष्टी के अवसर पर गणेश जी की पूजा का आयोजन है। श्री गणेश पूजा से समस्त विघ्न और बाधाएं नष्ट होती है तथा शुभता और लाभ की प्राप्ति होती है। तो आइए इस पूरे अप्रैल महीने में आयोजित विविध पूजाओं में सम्मिलित होकर ईश्वरीय कृपा का पात्र बने और अपने और परिजनों के जीवन को सार्थक बनाएं। सभी पूजाओं की विस्तृत जानकारी और संकल्प के लिए आप www.rudralife.com से संपर्क करें और ये स्पेशल जो आयोजन है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।